तो यारो कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन आज एक मूवी का ट्रेलर आया, उसको देख के मैं तो ठीक हो गया हूँ। पिक्चर का नाम है द मैट्रिक्स रिजरेक्शंस। रिजरेक्शन का मतलब वही होता है ना कि मरे हुए को वापस जिंदा कर देना। आजकल की जो जनरेशन है उसमें से मेजोरिटी लोगों को तो शायद मैट्रिक्स के बारे में पता भी ना हो, इसीलिए उनके सामने मैट्रिक्स को वापस जिंदा खड़ा करना, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मूवी की स्टोरी के अंदर तो ऐसा कोई मरा नहीं है जिसको वापस से वो लोग जिंदा करे, तो फिर टाइटल रखा है रिजरेक्शन। मैट्रिक्स की फ्रेंचाइज को वापस से जिंदा करना, हाँ ये ज्यादा बेटर सुटेबल है। और ना जब मैं इसका ट्रेलर देख रहा था, एंड में कुछ ऐसा आया कि मैं बोला एक मिनट, क्या मैं अकेला इंसान हूँ जिसको ट्रेलर के एंड में दिखाया हुआ ये बंदा ओटिस जैसा दिखता है फ्रॉम सेक्स एजुकेशन? आपको भी लगता है? तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन देखो, अगर आप एक्चुअली उन लोगों में से जिसको कुछ भी नहीं पता कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स क्या है, सच में मैट्रिक्स के बारे में सच में नहीं पता। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा तो लग रहा है, लेकिन अंदर से एक थोड़ी ऐसी खुशी भी हो रही है क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया, वो जाके चेकआउट कर लो, व्यूज बढ़ गए। तो देखो, अब सबसे पहले ना मैं आप लोगों को वो रीजंस बता देता हूँ जिसके कारण मैं मैट्रिक्स के इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहला तो इट्स मैट्रिक्स। दूसरा कि मैट्रिक्स फ्रेंचाइज में से कुछ जाने माने चेहरे वापस से अपना रोल करने के लिए आ रहे हैं। कियानो रीव्स और ये मोहतरमा, जिनका नाम मैं गूगल करके आप लोगों को बता सकता था लेकिन आलस आ गया। इसके बाद मैट्रिक्स के इस फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोगों को प्रियंका चोपड़ा भी देखने मिलेंगी। और ट्रेलर के अंदर तो वो मुश्किल से सिर्फ 1 सेकंड के लिए थी, लेकिन उम्मीद करके चलते हैं कि पिक्चर के अंदर थोड़ा अच्छा खासा रोल होगा उनका। मैट्रिक्स मूवी के जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स थे उसमें से एक डायरेक्टर वापस आ रही है फोर्थ पिक्चर बनाने के लिए। और मतलब मैं कम से कम इतना तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई इस पिक्चर के अंदर हम लोगों को कियानो रीव्स की तरफ से एक डायलॉग सुनने मिलेगा, गन्स, लॉट्स ऑफ गन्स। मुझे नहीं पता मैं शाहरुख खान वाला क्यों किया, लेकिन चाहिए, बहुत सारा गन्स चाहिए। लेकिन देखो, ये मैट्रिक्स ऐसी फ्रेंचाइज है ना जिसके अंदर का ये फोर्थ पार्ट ऑलमोस्ट 18 साल बाद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर हाइप नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जब लास्ट टाइम मूवी की स्टोरी को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके आगे सीक्वल्स निकाले तो वो उतने अच्छे नहीं बने। मैट्रिक्स पार्ट 2 और पार्ट 3 में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और सब लोगों ने मान लिया था कि थर्ड पार्ट के बाद इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको फिर से वो लोग जिंदा कर रहे हैं। अभी एक्चुअल में उनके दिमाग में बहुत ज्यादा अच्छा वाला आइडिया आ गया, इसीलिए कर रहे हैं, या फिर इसके नाम पे टिकट्स बेच के पैसा कमाना है इसलिए कर रहे हैं, वी डोंट नो। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहा हूं इस फोर्थ पार्ट से। कहीं कहीं से ऐसी उड़ती हुई खबर भी आई है कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज जो है ना वो प्लान कर रहे हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर एक पूरा यूनिवर्स खड़ा करने का। रूमर्स ही है, लेकिन मतलब आज जब यूनिवर्स का जमाना चल रहा है और इतनी बड़ी इतनी ज्यादा नामचीन फ्रेंचाइज है उनके पास, तो ट्राई नहीं करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके ऊपर से अगर हिस्ट्री के हम लोग मूवी हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जो एकदम बढ़िया मूवीज आई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को लेके, उनके थर्ड और फोर्थ पार्ट बनाना उतना अच्छा काम नहीं रहा है। टर्मिनेटर में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स के इस फोर्थ पार्ट के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट मूवी आई थी उसने साइंस फिक्शन जॉनर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज ऑफ ऑल टाइम, आप लोगों को उस लिस्ट के अंदर द मैट्रिक्स का नाम तो जरूर दिखेगा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो मूवी 1999 में रिलीज हुई थी, मेरे पैदा होने के 2 साल बाद। लेकिन फिर भी उसके अंदर के जो VFX देखने मिले थे वो ग्राउंड ब्रेकिंग थे, मतलब जमीन को तोड़ देना। मैट्रिक्स का जो पहला पार्ट आया था ना, उसको देखने के बाद लोगों ने लिटरली अपनी खुद की रियलिटी को क्वेश्चन करना चालू कर दिया था कि हम लोग भी रियल है कि नहीं। इतना ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है इसका फर्स्ट पार्ट। बार बार फर्स्ट पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड और थर्ड उतना अच्छा नहीं है फर्स्ट से कंपेयर करें तो। लेकिन देखो, मैं जो इतनी अच्छी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में, वही इसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन भी है, क्योंकि फर्स्ट मूवी ने इतने सारे नाम कमाए, उसको ग्राउंड ब्रेकिंग कहा गया, तो ये फोर्थ मूवी ऐसा क्या करेगी जिससे इसको ग्राउंड ब्रेकिंग कहा जाए। ट्रेलर के अंदर हम लोगों को जो शॉट्स दिखे हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन तो हैं, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं कह सकते उनको। ऊपर से वो फर्स्ट पार्ट को बिना कुछ जाने जाके एकदम ऐसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का जो एक्सपीरियंस था, 99% चांस है कि वो इस फोर्थ पार्ट के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड से हम लोग पहले से ही फेमिलियर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। लेकिन वो एक चीज जो हम लोग नहीं जानते थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी ट्रेलर में दिखा है कियानो रीव्स के सर पे रबर डक। और यार देखो, पिक्चर के अंदर अपने कियानो रीव्स भाई साहब है तो फिर एक्साइटमेंट तो होनी ही है। किसको नहीं पसंद कियानो रीव्स? पूरी दुनिया के अंदर अगर एक अवार्ड निकाला गया नाइसेस्ट गाय ऑन द प्लेनेट, तो फिर वो जाएगा कियानो रीव्स को। अनन्या पांडे तुम यहाँ मत देखो, तुम्हारा राज सिर्फ फिल्म फेयर में। लेकिन ये जो मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट आ रहा है उसके अंदर कियानो रीव्स के लुक को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो नियोकम और जॉन विक ज्यादा लग रहे हैं। होप करके चलते हैं कि इस पिक्चर के अंदर तो कम से कम उसके कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। ट्रेलर जो आज हमारे सामने आया उसके बारे में एक अच्छी और बुरी बात, एट
द सेम टाइम ऐसा है कि वो ज्यादा कुछ दिखाता नहीं। और इस ट्रेलर को देखने के बाद, ट्रेलर ही था ना या टीजर था, ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने निकल के आए कि नियो को कुछ याद क्यों नहीं है। अबे कुछ की तो बात ही छोड़ दो, उसको वो चिक भी याद नहीं जिसके साथ उसने बैंग बैंग किया था। कैसे, क्यों? प्रियंका चोपड़ा जो हम लोगों को इस मूवी के अंदर देखने मिलने वाले, क्या वो द ओरेकल का रोल प्ले करेंगी? मॉर्फियस भाई साहब का क्या हुआ? एक्वामैन मूवी के अंदर जिन्होंने ब्लैक मैन प्ले किया था, कहीं वो एक्टर ने इनको रिप्लेस तो नहीं कर दिया? और अभी तक एक और बात क्लियर नहीं है कि मैट्रिक्स का जो 4th पार्ट आ रहा है वो स्टोरी को कंटिन्यू करेगा या फिर रिबूट। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ लुक्स के हिसाब से देखने जाए ना, तो फिर इसके अंदर की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है मैट्रिक्स की ट्रिलॉजी से। उसके अंदर हम लोग को बाहर की जितनी भी दुनिया दिखाई गई है उनमें ग्रीन टिंट थोड़ा ज्यादा था। 4th पार्ट के अंदर वही बाहर के नजारे असली दुनिया से भी अच्छे लगते हैं, एकदम ऐसा जैसे जान हो एक्चुअल उनके अंदर। तो मतलब ये चल क्या रहा है? क्वेश्चंस का आंसर तो हम लोगों को मूवी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन ट्रेलर के अंदर कुछ नोटिसेबल शॉट्स जरूर थे, जिसके अंदर अपने जॉन विक भाई साहब फोर्स का यूज कर रहे हैं मिसाइल को घुमाने के लिए। इसी के साथ साथ कुछ एक्शन शॉट्स जो कि इतने फास्ट है कि उनको कैच करना मुश्किल था। लेकिन ये जो एक मिसाइल हम लोगों को ट्रेलर के अंदर दिखाई है वो कहां से कहां जा रही है? कहीं भी जाए बस मेरे घर तक ना आ जाए। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता